ये कहानी है दो बचपन के दोस्तों की। एक का नाम श्याम, एक और का नाम जग्गू। और श्याम बचपन के दोस्त थे। जग्गू आलस पे भरोसा रखने वाला था, वही श्याम कड़ी मेहनत और मजदूरी पे भरोसा रखता था। श्याम सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था। वही जग्गू आलसपन से देर से उठ के खेत को दोपहर के समय जाना करता था और खेत में थोड़ी देर काम करके पेड़ के नीचे शाम हो जाने तक सोता था और घर जाते समय चौपाल पे लोगों के साथ बात करने में निकालता था। राधा, मैं खेत के लिए निकल रहा हूँ। बेहतर होगा तो मुझे अभी खाना बांध दो, क्योंकि मैं दोपहर में भी आराम नहीं करके थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। थोड़ा और मेहनत करूंगा तो थोड़ा और फसल अच्छा उगेगा। घर आते तो अच्छा रहता था। अब आपको बहुत काम है, बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको खाना बांध देती हूँ। आप समय में खाना खा लो और समय मिला तो थोड़ा आराम करो। धूप बहुत है बाहर। मैंने खाना बांध दिया है, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। राधा शाम के लिए खाने का डब्बा लेके आती है। जी ये लीजिए, मैंने आज गाजर की सब्जी, रोटी और रायता बनाया है। पेट के लिए ठंडा रहेगा। काम काम के पीछे मत भागो, समय निकाल के खाना खा लेना आप। ठीक है, अब देर हो रहा है, मैं निकलता हूँ, अपना ध्यान रखना। जी आप भी अपना ध्यान रखना। इतना बोल के शाम खेत की तरफ निकल पड़ता है। वही जग्गू सुबह के 10 बजे तो भी उसका नींद पूरी नहीं होती और जग्गू मजे से नींद लेते रहता है। ये सब देखकर जग्गू की पत्नी गुस्से से जग्गू को उठाने आती है। अजी, सुबह के 10 बज रहे हैं, आपका नींद अभी भी पूरा नहीं हुआ। सूरज नीचे से सर पे आया है और ये आपका नींद पूरा नहीं हो रहा। क्या होगा भगवान मेरे पति का? उठिए, ओ उठो। अरे क्या सुबह सुबह खींच खींच लगा रखा है? सुकून से सोने भी नहीं देती। क्यों चिल्ला रही हो? खेत जान नहीं है क्या? सब गांव के लोग काम पे निकल गए हैं और आप है कि आपका नींद ही पूरा नहीं हो रहा। कितना आराम किए तो आराम लगता आपको? दिन भर खेत में सोते हो और रात से दोपहर तक घर में सोते हो। सोने के अलावा कुछ आता भी है आपको? अरे चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी आन पड़ी है? ना मैं कहीं नहीं भाग रहा ना कि खेत कहीं भाग रहे हैं। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सुबह से दोपहर होने का समय आ गया है, सब खेत के लिए निकल गए हैं और आप है कि जाना तो दूर, उतना भी सही नहीं समझा। आराम हराम है। आलसीपन इंसान को कमजोर और कामचोर बना देता है। जी आपने सही बोल, कोई कहीं नहीं भागा रहा। एक बात याद रखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। जाओ मैं नहा कर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। अब बस भी करो, मेरा सर मत खाओ। जाके खाना बनाओ और मुझे नहाने दो, खाना परोस दो। ठीक है, जल्दी आइए, मैं खाना लगा देती हूँ, खा लो और उसके बाद खेत के लिए निकल जाओ आप। खेत में सारा काम ऐसा ही पड़ा है। पूरे गांव में देर से हमारा ही फसल आती है। ये सब बस आपकी आलसीपन के वजह से। सुमित्रा खाना बनाने लगती है। ये क्या तुमने खाने में सिर्फ दाल चावल बनाई हो? कुछ रोटी और सब्जी भी बनाती मूंग को, और स्वाद आता था। रोटी सब्जी बनाने घर में कुछ अनाज है ना, पैसे थोड़ा बहुत पैसों से ये दाल चावल बना रही हो। तुम अच्छे से मेहनत करके पैसे लाते तो मैं क्यों? ये दाल चावल बनती थी। अच्छे अच्छे पकवान खाना है तो जल्दी जल्दी खेत में काम करो और पैसे कमाओ। इसको बोलने से अच्छा मैं चुप दाल चावल खाकर निकल जाता। अच्छा ठीक है, अब मैं खेत के लिए निकलता हूँ। ऐसा बोलकर जग्गू मजबूर होके आलसपन से खेत के ओर जाने लगता है। वही शाम कड़ी धूप में खेत का काम कर रहा था। अरे शाम, वाह कितना जल्दी आ जाते हो। लगता है आज ही पूरा खेत जोत दोगे। थोड़ा कल के लिए भी छोड़ दो, थोड़ा आराम तो करो, शाम धूप बहुत है। हाँ जग्गू, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसको आज ही जोत दूंगा ताकि कल से ही बीज लगा सकूं। नहीं जग्गू, आराम हराम है। बेहतर है धूप हो या छाव में, तो आज ही खेत जोत दूंगा। ऐसा बोलकर शाम खेत जोतने लगता है।
वही जग्गू अपने खेत की ओर चले जाता है। भगवान कितना धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा खेत जोतना। हाँ, एक काम करता हूँ, थोड़ी देर छांव में बैठ जाता हूँ और थोड़ा आराम करता हूँ। जैसे ही धूप कम होगा तो मैं खेत जोत दूंगा। ऐसा बोलकर जग्गू पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसको आंख लग जाता है तो ओ वही पेड़ के नीचे ठंडी हवा खाते सो जाता है। थोड़ी देर बाद शाम जग्गू के खेत की तरफ जाता है। अरे ये जग्गू अभी भी सो के है। ऐसा करेगा तो इसका खेत ये कब जोतेगा, कब बीज लगाएगा। एक काम करता हूँ, इसको उठा देता हूँ। ओ जग्गू अब उठो भाई, खेत का काम करो जरा, थोड़ी देर में शाम हो जाएगा। अरे भाई, ठंडी हवा के वजह से आंख लग गई थी, ऐसी लिए देर हो गया। अब उठा हूँ थी, खेत भी जोत लूंगा। जग्गू उठकर अपना खेत जोतने लगता है और शाम भी खेत जोतने लगता है। चलो, थोड़ी भूख लगी है, सुबह से काम जो कर रहा हूँ अब पेट पूजा करके फिर खेत जोतने का काम कर दूंगा। थोड़े वक्त के बाद शाम राधा बनाई हुई गाजर की सब्जी और रोटी का डब्बा निकाल ले रहा था। तभी शाम के खेत में एक साधु आते हैं। अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? आइए आइए साधु महाराज, मेरे पास स्वादिष्ट पकवान तो नहीं है, बस आज मेरी पत्नी थोड़ी रोटी सब्जी और रायता बांध के भेजी है। आप इस पेड़ की ठंडी छांव में बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लगा देता है। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। जब ये खाना तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बनाई है तो तुम खाओ बेटा, अगर मैं खा लिया तो तुम क्या खाओगे? बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर बाद मैं वैसे भी घर चले जाऊंगा, तब मैं घर में खा लूंगा, पर अब आप ये खाना खा लीजिए। दूर से जग्गू शाम की तरफ देखने लगता है। ये शाम के खेत में ये साधु महाराज कौन है जो शाम से बात कर रहे हैं? चलो मैं भी देखूं कि क्या बात हो रही है। जग्गू शाम की खेत की तरफ निकल पड़ता है। मैंने आपके लिए आसान लगा दिया है, आप बैठकर खा लीजिए। इतना बोलने पर साधु महाराज खाना खाने लगते हैं। वहीं जग्गू भी अपना हिस्से की खाना साधु जी को देने लगता है। साधु महाराज, मेरी पत्नी ने भी खाने में दाल चावल बनाकर भेजी है, आप मेरा खाना भी स्वीकार करिए। साधु जग्गू का भी खाना स्वीकार कर लेते हैं। मुझे अपने हिस्से की खाना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है महाराज जी, आपके सेवा में हमारी खुशी है। कृपया हमें आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे खेत में अच्छी फसल हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले और समय समय पे धूप बारिश हो। तुम दोनों को मेरे आशीर्वाद है। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, तो तुम दोनों मेहनत करो अपने परिवार के लिए। पर आज मैं जाते जाते तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपने झोली में से कुछ बीज जग्गू और शाम को देते हैं। साधु महाराज जी, ये किस तरह के बीज है? क्या ये विशेष फसल के बीज है? ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये तो जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो दो और ये वही बनेगा जैसा तुम बनाना चाहते हो। हम आपके इस अमूल्य भेंट के लिए बहुत आभारी है। साधु महाराज, मैं इन बीजों से जो फसल निकलेगा मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगा और रोज पानी दूंगा। लेकिन ये बीज तो जादुई है। अरे शाम, तू पागल है क्या? ये बीज जादुई है, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर एक बात याद रखना, जादू उसके लिए काम करता है जो अपने चीजों की कदर करता है। तो अपने चीजों की कदर करो, मेहनत करो, तभी फसल अच्छे से निकलेगी। जी महाराज, हम आपकी बात को समझ गए हैं। हम अपने बच्चों की तरह फसल पालेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। अच्छा बेटा, अब चलता हूँ। साधु वहाँ से चले जाते हैं। वही शाम और जग्गू साधु जी से प्राप्त किए हुए बीज को लेके अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मैं तो कल सुबह ही आके ये बीज बो दूंगा। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि हमें इतना मेहनत करना चाहिए। पानी दो या ना दो, जब ये बीज जादुई है तो अपने आप उगेगा और अच्छी फसल भी उगेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम इतना मेहनत मत कर भाई। ये बीज जादुई और अनमोल है। साधु बाबा ने बोला है फसल को प्यार और मेहनत से सींचे तो ये बीज हमें बहुत अनाज देंगे। मैं देरी नहीं करूंगा, कल सूरज उगने से पहले ही मैं बीज बो दूंगा। भाई अब तुम्हारी मर्जी। जग्गू, मैं तो कल से जो कुछ साधु महाराज जी बोल कर गए हैं मैं तो उसी रास्ते पे चलना सही समझता हूँ।
वहाँ की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी जगह। तुम जो सही लगता है वो तुम करो, जो मुझे सही लगता है मैं वो करूँगा। उसके बाद दोनों अपने अपने घर को निकल पड़ते हैं। दोनों घर जाके जो कुछ भी खेत में हुआ सब बातें अपने पत्नी को बोल देते हैं। जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान की कृपा हम पे बरसने वाला है, इसीलिए साधु महाराज जी आपको मिले थे। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। वो साधु कोई भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में अलग ही तेज था। मैं तो कल सुबह का इंतजार कर रहा हूँ। सुबह होते ही साधु महाराज जी जिस तरह बोने का सलाह दिया है, मैं उसी तरह बीज बो दूंगा और समय समय पे आनी देके इनकी खूब सेवा करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब आप आलसपन छोड़ के खेत में मेहनत करो और अच्छी फसल की कटाई के लिए तैयार हो जाओ। अब आप देर मत करो, सुबह जाओ और बीज बो दो, जिससे अच्छी फसल आएगी और कटाई के बाद अच्छे से पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ सुमित्रा, इतना बोलो मत। कौन सा ये बीज भाग के जा रहे हैं? कल सुबह जाके ये बीज खेत में लगा के आऊंगा। मैं आज बीज बोने जा रहा हूँ तो मुझे खेत में समय लगेगा। रात का खाना तुम खा लेना, मुझे देर हो जाएगा आते आते। इस फसल की अच्छे से ख्याल रखेंगे तो अच्छी फसल आएगी, जिससे आने वाले समय में अच्छा खा पी सके। जी आप मेरी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी यहाँ। आप बस अपना ध्यान रखिए और समय पे डब्बा निकाल कर खा लीजिए, मुझे यही बस है। शाम अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। वही जग्गू अभी भी घर में सो के था। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस आदमी का सूरज सर पे है और ये अभी भी सो के है। उठो जी उठो, आज खेत में बीज बोने का दिन है और आप यहाँ आराम कर रहे हो। साधु महाराज की बातों को ध्यान में रख के भी तो उठिए। उन्होंने आज ही बीज बोने का कहा है, उठिए। आप ये बेफिक्र होके सो रहे हो। हाँ सुमित्रा, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है, ज्यादा मत बोलो तुम। मुझे लगा आप सब भूल गए हो। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है। तुम खाना लगाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। खाना खाके जग्गू भी अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। वही शाम पहले से हे अपने खेत में बीज बोने का काम शुरू कर दिया था। वही जग्गू भी अपने खेत में बीज बोना शुरू कर देता है। दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जी खेतों का अच्छे से चल रहा है ना? हाँ, मैंने खेतों का काम अच्छे से कर लिया है, बीजों को अच्छे से लगा दिया है और पानी भी देकर आया हूँ। अब फिर कल सुबह खेत को जाके खेत की देखभाल करूंगा, जैसे बाबा ने कहा था। जितना मेहनत करूंगा उतना अच्छा फसल मिलेगा। आपने बीज बो दिया क्या? हाँ, मैंने बीज बो दिया है। हाँ, अब कल से सुबह सुबह बीज को पानी देने चले जाओ, जैसा साधु बाबा ने बोला था। और आज पानी दे के आए हो या नहीं? नहीं, आज मैंने पानी नहीं दिया। बीज बोने में ही समय चले गया तो पानी कहाँ से देता। कल सुबह जाके पानी देकर आता हूँ। अगर आप इस तरह से आलस करोगे तो कभी फसल नहीं उगेगा। साधु बाबा ने प्यार और मेहनत से सींचने बोला था और आप है कि बिना पानी दिए घर आ गए। अगर आप देखभाल नहीं करोगे तो ये कैसा बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो, वो एक जादुई बीज है, बिना पानी दिए भी वो उग जाएंगे। साधु बाबा ने खुद बोला है कि वो जादुई बीज है। अब मुझे भाषण मत दो, बोला ना मैं। मेहनत के बिना कौन सा जादू भी किसी के काम नहीं आएगा। तुम्हारे दोस्त को ही देख लो, मोहन हर दिन सूरज उगने से पहले ही खेत की तरफ निकल जाता है और आप है कि हर दिन आलस आलस करते हो। इसीलिए उसके खेत में बहुत से फसल की कटाई होती है और आपकी आलस के वजह से कम फसल की कटाई होती है। कल जाके पानी दे दूंगा तो हो गया, अब बक बक मत करो। मोहन हर दिन सुबह बीजों को पानी देता, ख्याल से देखभाल करता। उसने अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता था। समय समय पे पानी देना, कीटनाशक आदि चीजों से अपने खेत की फसल को देख लेता था।
वही जग्गू जब मन करा तब खेत को जाकर उनकी उतना खास ध्यान नहीं रखता था जितना शाम अपने फसल की देखभाल करता था। छोड़ बहुत पानी देना, फिर पेड़ की ठंडी छांव में सो जाना, यही करता था। जग्गू के दिमाग में बस एक ही चीज थी कि ये बीज जादुई है तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस पत्नी के डर से अक्सर खेत आके थोड़ा बहुत पानी देके फिर पेड़ के नीचे सो जाता था। ऐसे ही थोड़े महीने बीत जाते हैं। शाम के खेत में ताजे ताजे टमाटर की फसल निकलती है, जो कि देखने में बहुत ही मोटी, ताजी और हरी भरी थी। उन्हें देखकर शाम बहुत खुश हो जाता है और ये बात अपने घर जाके पत्नी को बोल देता है। और राधा भी इस बात से बहुत खुश थी। राधा और श्याम फसल तोड़ने घर से खेत की ओर निकल पड़ते हैं। अजी सही में ये तो बहुत मोटी और ताजे टमाटर निकले हैं। इतना मोटा टमाटर तो मैंने मेरे जीवन काल में कभी भी नहीं देखा। चलो अब फसल की कटाई करते हैं और आप इनको बाजार में बेच के आना। दोनों टमाटर की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी टमाटर से भर जाती है। जब राधा की नजर फसल पे गिरती है तो जहाँ जहाँ से टमाटर काटे गए थे वहाँ वहाँ दोबारा से टमाटर लग गए थे। अजी देखिए अभी क्या हुआ। अभी तो हमने इन फसल से टमाटर तोड़े थे, ये देखिए इनमें दोबारा से टमाटर आ गए हैं। ये तो सच में जादुई बीज है। लगता है इनकी फसल कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ राधा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये तो सही में जादुई बीज है। अभी तो हमने इतने सारे टमाटर तोड़े थे, फिर इतने टमाटर उग गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। चलो इन टमाटर को बेच के बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वही दूसरी ओर जग्गू के खेत में इक्का दुक्का ही फसल आया था, पर उनमें कोई भी फसल नहीं उगा था। जब जग्गू अपने फसल को देखने खेत पहुंचा तो अपनी फसल की हालत देखकर वो सोच में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, फिर इनमें फसल क्यों नहीं निकली? मुझे लगता है उस साधु ने मुझे धोखा दिया है। मुझे झूठ बोला कि ये बीज जादुई है, बल्कि ये तो साधारण बीज है। तभी जग्गू की नजर शाम की खेत पर पड़ता है। तुम्हारी फसल मेरे फसल से ज्यादा कैसा है? लगता है मुझे उस साधु ने नकली बीज दिए हैं, इसीलिए मेरा फसल तुम्हारी तरह खिला हुआ नहीं है। जग्गू साधु महाराज जी ने हमें जादुई बीज तो दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि बीज को प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन अपने बीज की देखभाल की, उसे पानी दिया, उसकी मिट्टी को कीटाणु से बचाया। इसीलिए मेरी फसल इतनी अच्छी निकली है। और तुम्हें तो मैंने खेत में ढंग से काम करते देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। मैंने सही में बहुत बड़ी गलती किया है श्याम। ये फसल तो सही में जादुई है। मैंने ही सही तरीके से ध्यान नहीं रखा इन बीजों का, इसीलिए मुझे इसका फल नहीं मिल पाया। अगर मैं भी इन बीजों को शाम की तरह सिंचाई करता तो आज मेरे खेत में भी शाम की तरह फसल की कटाई होती थी। मेरी आलसपन की वजह से आज ये मारा हालत हो गया है। सुमित्रा की बात सही थी, आराम हराम होता है। जग